आज कादीपुर की 36 बिरादरी ने मेरे को समर्थन देके और मुझे एक पंचायती उम्मीदवार खड़ा करा है और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव महावीर नहीं लड़ेगा, चुनाव कादीपुर की 36 बिरादरी लड़ेगी। पार्टी ने पता नहीं क्या जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी ने पता नहीं किस कार्यकर्ता को टिकट दी, वो क्या सोच के दी। हम तो पिछले जनता का रोष है, बहुत ज़्यादा रोष है कि एक काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी और जो लोगों में बीच में दिखाई नहीं देता उस कार्यकर्ता को टिकट दी। आप उस व्यक्ति को सुनो जो आपके बीच का है, जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। उस व्यक्ति को मत ना चुनो जिसको आपका नाम नहीं पता, बताना पड़े, जिसकी घंटी आपको जाके बजानी पड़ेगी, वो फिर पूछा है कहाँ से आया। आप देख रहे हैं ओंकार 24x7। इस समय है मौजूद है महावीर यादव के साथ में, जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और इन्होंने चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तन मन धन से बीजेपी की सेवा की और लगातार 14-15 साल से बीजेपी की सेवा करने के बाद इनकी एक इच्छा थी कि इनको वार्ड नंबर 10 से बीजेपी का यहाँ से पार्षद के लिए सदस्य बनाया जाए, मगर बीजेपी ने इनकी अनदेखी की और बीजेपी की इनकी अनदेखी महंगी पड़ेगी, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता रुष्ट होता है तो उस पार्टी के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये पार्षद का चुनाव है। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि ये कादीपुर गांव से बिलोंग करते हैं और आज पूरे कादीपुर गांव ने इनको समर्थन दे दिया है और इसके साथ साथ वार्ड नंबर 10 के लोगों का इनको वोट का भी है और बाकी सपोर्ट भी इनके साथ में है। और मैं इनसे सीधी आपकी मुलाकात कराऊंगा, क्यों इनकी टिकट काटी गई, किस लिए काटी गई, क्या काट रहे हैं, जबकि इन्होंने बीजेपी की लगातार तन मन धन से सेवा की है। ऐसे शख्स की टिकट काटना क्या बीजेपी को महंगा पड़ेगा। मैं महावीर यादव, वार्ड नंबर 10 से भावी पार्षद प्रत्याशी। सर, आपको टिकट नहीं मिली, क्या करेंगे? पार्टी ने पता नहीं क्या जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देनी चाहिए थे, लेकिन पार्टी ने पता नहीं किस कार्यकर्ता को टिकट दी, वो क्या सोच के दी। हम तो पिछले 2017 से लगातार क्षेत्र में लोगों के साथ हैं, लोगों के बीच में हैं, उनके जनहित के कार्य करते रहते हैं। मैंने 2017 से अब तक 300 पीले कार्ड बनवाए जो BPL कार्ड हैं, 600 आयुष्मान कार्ड बनवाए, 50 लोगों की पेंशन भी बनवाई और बीच में सीवर पानी की जो भी समस्या रहती है लोगों के बीच में रहता हूँ। लेकिन फिर भी पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी जिसको वार्ड में लोग भी नहीं जानते, वो 10A में रहते हैं, लेकिन 10A के अलावा कादीपुर सेक्टर 10, शक्ति पार्क, हरिनगर, उन लोगों से जाके पूछो कि वो उनको जानते भी हैं या कभी उनको देखा भी है। और हमारे बारे में आप किसी भी कॉलोनी में जाके पूछोगे तो हर कॉलोनी का निवासी। महावीर जी, लोकतंत्र जनता से चलता है और जनता आपको चुनाव लड़ाना चाहती है, अभी क्या करेंगे आप? आज कादीपुर की 36 बिरादरी ने मेरे को समर्थन देके और मुझे एक पंचायती उम्मीदवार खड़ा करा है और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव महावीर नहीं लड़ेगा, चुनाव कादीपुर की 36 बिरादरी लड़ेगी। और ये 36 बिरादरी जब निकलती है तो मैं समझता हूँ कि इसके सामने कोई भी जो आता है ना कोई पार्टी का वो रहता है, क्योंकि वोट ये 36 बिरादरी ही डलवाती है। जनता बीजेपी के कैंडिडेट को ध्वस्त करेगी यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। जनता का रोष है, बहुत ज़्यादा रोष है कि एक काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी और जो लोगों में बीच में दिखाई नहीं देता उस कार्यकर्ता को टिकट दी। टिकट जो बांटी गई है, आपका नाम था, बोलने पहले से ही आपका नाम चला, फिर लास्ट में क्या हुआ? अब वो पता नहीं किस कारण से क्या ऐसा परिस्थिति रही कि पार्टी ने, मेरा सर्वे में भी सबसे ऊपर नंबर था, पार्टी ने क्या सोच के उसको। केवल आप ही नहीं, बीजेपी से और भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नाराज हैं। अगर मैं बात करूं राकेश की, फाजिलपुरिया की, उसने विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका भी निभाई है, वो भी आज हमें बोला कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अभी तो बहुत से निकलेंगे, क्या कहना चाहूँगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह चाहूँगा कि पार्टी ने जिन जिन कर्मठ कार्यकर्ताओं की टिकट काटी है उस पर दोबारा विचार भी करें, क्योंकि उसमें अगर कोई टिकट वो सीट हारती है तो पार्टी को नुकसान होगा। अभी जैसे फरीदाबाद में 2 टिकटें बदली गई हैं, एक गुरुग्राम के वार्ड नंबर 27 में भी बदली गई है, तो मैं समझता हूँ हमारे वार्ड में भी और जो आप राकेश का वार्ड बता रहे हो उसमें भी पार्टी पुनः दोबारा विचार करे और देखे जनता क्या चाहती है, जनता की सुन के और जनता के उम्मीदवार को टिकट। सर, कल नॉमिनेशन का लास्ट दिन है, क्या करना चाहिए? नहीं, अब मेरी 36 बिरादरी की सरदारी ने जो मुझे आदेश दिया है तो कल मैं भी अपना नामांकन जमा करूंगा वार्ड नंबर 10। सर, लोकतंत्र में जनता बड़ी है, तो डर किस चीज़? नहीं, डर किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि मेरा चुनाव तो जनता लड़ रही है।
मैं तो उनका नुमाइंदा हूँ, लेकिन मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, तो मुझे तो किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो जनता जनार्दन मेरा चुनाव लड़ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे वार्ड की जनता जनार्दन कादीपुर गांव की जो सरदारी 36 बिरादरी ने जो पीड़ा उठाया उसको पार लगाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दिए, लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, आप उस व्यक्ति को सुनो जो आपके बीच का है, जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। उस व्यक्ति को मत ना चुनो जिसको आपका नाम नहीं पता बताना पड़े, जिसकी घंटी आपको जाके बजानी पड़ेगी, वो फिर पूछा है कहाँ से आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड 10 के वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने जो बीच का आपका बेटा, आपका भाई जो साथी है, उसको चुने, जो दुख सुख में साथ रहे। बिल्कुल, जो आपके हर दुख सुख में साथ रहे, उस बंदे को चुने। अगर आप पार्षद चुनने जाते हो, अभी 2 मार्च को वोटिंग हो जाएगी, जनहित के कार्य आप लगातार करोगे, जनता से वादा करते हो हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल। मैं तो पिछले 6-7 साल से जनहित के काम करता हूँ। जैसे मैंने बताया 300 BPL कार्ड, 600 आयुष्मान कार्ड, ये जनता के बीच में रह के तो ये काम करते रहे, और आगे भी लगातार काम करते रहेंगे। जनता को एक वोट का सपोर्ट के लिए भी मैसेज दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कहूँगा कि आने वाली 2 मार्च को आप महावीर यादव को भारी से भारी मतों से जिताए। ये आपकी जीत होगी, और जितनी भारी आपकी जीत होगी, आपके वार्ड के उतने भारी काम भी होंगे। वार्ड नंबर 10 की जीत होगी। वार्ड नंबर 10 की जीत होगी। ये महावीर यादव की जीत नहीं होगी, वार्ड नंबर 10 की जीत होगी। हम वार्ड नंबर 5 वार्ड से महावीर यादव जी को हम पार्षद देखना चाहते हैं, क्योंकि महावीर यादव जी ने काफ़ी दिनों से अपने लेवल पर बहुत काम कराए हैं। शिविर के, सड़क के, पानी के, हर दुख समस्या जो भी समस्या थी उसको MCG में जाकर के काम करवाना, अपने लेवल पर काम करवाना हम काफ़ी दिनों से लग रहे थे। और एंड टाइम पर भाई इनकी टिकट ना दे करके और एक दूसरे बंदे को टिकट दे। गांव की सरदारी ने इनको समर्थन दे दिया। हाँ, गांव की सरदारी ने पूरा समर्थन दे दिया। 36 बिरादरी गांव की सरदारी इनके साथ है, और सेक्टर वार्ड की भी 36 बिरादरी महावीर जी के साथ है। और एक बहुत बढ़िया भाई है ये अपना महावीर यादव जी, काम कराने में भी नेक, ईमानदार और पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। अपना निर्दलीय की तैयारी कर ली है इलेक्शन लड़ने की, और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 10 से आप किसको पार्षद देखना? जी हमारे गांव की जो पंचायत थी हुई आज 36 बिरादरी, उसमें गाँव महावीर के पगड़ी बांधी और वोट आएगी, महावीर आएगी। क्या जीतेगा? बीजेपी ने जीत को क्या करें? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं दूसरी पार्टी से हूँ। बीजेपी की तो आप क्यों समर्थन कर रहे हैं हमारी? अच्छा आदमी है, काम करते समाज। जो वार्ड नंबर 10 है, जैसे कादीपुर में पंचायत हुई है, और जो सेक्टर 10 के उनका क्या है? सेक्टर 10 और 10A और गांव कादीपुर और शक्ति पार्क हरिनगर इतना अच्छे सामाजिक काम करेंगे महावीर, और टिकट का दावा तो यही था। ठीक है, इस कारण टिकट का अभी इस बारे में तो काम को टिकट देनी चाहिए। हाँ। आपका नाम क्या है? मैं मनोज यादव, मैं 2014 से 17 तक RW प्रेसिडेंट सेक्टर 10 से रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यादव कल्याण परिषद में महासचिव पद पर हूँ, और मेरा जो समर्थन है, अपना जितना भी समर्थन, जो भी मेरे जो भी कहने में सुनने में जो भी आदमी है, हम भाई महावीर का समर्थन करेंगे और वोट डलवाएंगे, और भाई महावीर को भारी मतों से जिताने की पूरी कोशिश करेंगे, और भाई महावीर जीतेगा। क्योंकि ये जो सरदारी जो कादीपुर गांव की थी, उन्होंने आज पूरा भारी समर्थन से इसको आशीर्वाद दिया है। 36 बिरादरी जो है वो, और शक्ति पार्क कादीपुर ने ही बसा रखा है, तो कादीपुर अपने आप शक्ति पार्क को भी संभालेगा, और हरिनगर भी इन्हीं का ही है, और इस प्रकार ये जीत का उम्मीदवार है। सर, जनता इनको समर्थन क्यों दे रही है? जनता इसलिए दे रही है, ये पिछले इनके पिताजी जो दादा हरद्वारी देखो चेयरमैन साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग रखा, उनके सदकमनों पे ये चल रहे हैं, और वही समर्थन इनको मिल रहा है। लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें 8-9 साल हो गए, हर समाज में, हर मतलब उसमें आगे मिलते हैं, दुख सुख में काम आते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ में आगे मिलते हैं। धन्यवाद।